लीबिया एक ऐसा देश जो रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जहां पानी की कमी एक आम समस्या है। यहाँ की धरती सूखी और बंजर है और पानी की एक एक बूंद कीमती है। लेकिन इस रेगिस्तान के नीचे एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि इसी देश के पास पानी का विशाल भंडार भी है। लीबिया के नीचे छिपे हुए विशाल जलाशय, जिन्हें ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से खोजा गया, इस देश की प्यास बुझाने की क्षमता रखते हैं। यह पानी जमीन के नीचे छिपा हुआ है, एक खजाने की तरह। यह खजाना लाखों साल पुराना है, जो प्राचीन भूमिगत जलाशयों में संचित है। इन जलाशयों में इतना पानी है कि यह पूरे देश की जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पानी इतना है, तो लीबिया आज भी जल संकट से जूझ क्यों रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें लीबिया की जटिलताओं और चुनौतियों की ओर ले जाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लीबिया के इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य की ओर देखना होगा। लीबिया का इतिहास संघर्ष और परिवर्तन से भरा हुआ है, जिसने इसके जल संसाधनों पर गहरा प्रभाव डाला है। हमें यह समझना होगा कि पानी की कमी सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं है, बल्कि मानवीय लापरवाही और राजनीतिक अस्थिरता भी इसके लिए जिम्मेदार है। लीबिया में जल प्रबंधन की कमी और बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। यह कहानी है लीबिया के पानी की, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक देश के पास प्रकृति का अनमोल तोहफा होने के बावजूद वह उसकी कद्र नहीं कर पाता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। लीबिया के पानी की इस जटिल गाथा में और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना और समझना बाकी है। 1950 का दशक लीबिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह वह समय था जब यह देश अपने भविष्य की दिशा बदलने वाला था। तेल की खोज ने इस देश को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। लीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में तेल के विशाल भंडार मिले, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। लेकिन तेल के साथ ही लीबिया को एक और बहुमूल्य चीज मिली, पानी। यह पानी रेगिस्तान के नीचे छिपा हुआ था, जो लीबिया के लिए एक वरदान साबित हुआ। तेल की खोज के दौरान ही विशाल भूमिगत जल भंडारों का पता चला। यह खोज लीबिया के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। यह पानी सहारा रेगिस्तान के नीचे नूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम में मौजूद था। यह एक्विफर सिस्टम सहारा के नीचे फैला हुआ है और इसमें पानी का विशाल भंडार है। यह पानी हजारों साल पुराना था, जिसे फॉसिल वाटर भी कहा जाता है। यह पानी प्राचीन समय से ही रेगिस्तान के नीचे संरक्षित था। इस खोज ने लीबिया के लिए नई उम्मीदें जगाई। देश में विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई और लोगों के जीवन में सुधार आने लगा। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने इस देश को एक साथ दो अनमोल तोहफे दिए हैं। तेल और पानी दोनों ने लीबिया के भविष्य को उज्जवल बना दिया। तेल से समृद्धि आएगी और पानी से जीवन। इन दोनों संसाधनों ने लीबिया को एक नई पहचान दी और देश को विकास की राह पर अग्रसर किया। लीबिया ने अपने इस पानी के खजाने का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की, जिसे ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। यह परियोजना अपने नाम के अनुरूप ही विशाल थी। सहारा रेगिस्तान से उत्तरी लीबिया के शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए विशाल पाइपलाइनों और नहरों का जाल बिछाया गया। यह मानव निर्मित नदी 1991 में शुरू हुई और जल्द ही उत्तरी लीबिया के लिए जीवन रेखा बन गई। इससे खेती को बढ़ावा मिला और लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होने लगा। यह परियोजना लीबिया की तकनीकी प्रगति और दूरदर्शिता का प्रतीक थी। ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट ने लीबिया को पानी की कमी से राहत तो दिलाई, लेकिन साथ ही एक नई समस्या भी पैदा कर दी, पानी की बर्बादी। लीबिया में कृषि क्षेत्र में पानी का अत्यधिक उपयोग होता है, जो कुल जल आपूर्ति का लगभग 85% है। इसके अलावा पानी की बर्बादी घरेलू स्तर पर भी होती है। पानी की कीमत कम होने के कारण लोग इसके महत्व को समझ नहीं पाते और इसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लीबिया में हर साल भारी मात्रा में पानी बर्बाद होता है। पानी प्रबंधन की कमी और जागरूकता के अभाव ने लीबिया के जल संकट को और गहरा दिया है। सेक्शन 5, अस्थिरता की मार, पानी पर भी असर। लीबिया की राजनीतिक अस्थिरता ने भी जल संकट को और बढ़ावा दिया है। देश में चल रहे संघर्षों के कारण
जल आपूर्ति प्रणालियों को नुकसान पहुंचा है और कई बार जानबूझकर निशाना भी बनाया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण जल संसाधनों का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। जल आपूर्ति प्रणालियां पुरानी हो चुकी हैं और उनका नियमित रखरखाव नहीं किया जाता है, जिसके कारण पानी की बर्बादी होती है और आपूर्ति बाधित होती है। राजनीतिक अस्थिरता ने लीबिया के जल संकट को एक जटिल समस्या बना दिया है, जिसका समाधान निकालना मुश्किल होता जा रहा है। सेक्शन 6 जलवायु परिवर्तन, एक नया खतरा। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी वैश्विक समस्या जिसका असर लीबिया पर भी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ी है, जिससे पानी की कमी और बढ़ गई है। इसके अलावा लीबिया में सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। बारिश की अनियमितता और कमी के कारण भूमिगत जल भंडार रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे जल संकट और गहराता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन ने लीबिया के जल संकट को और जटिल बना दिया है और भविष्य में इसके और गंभीर होने की आशंका है। सेक्शन 7 भविष्य की ओर देखना, क्या है समाधान? लीबिया का जल संकट एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस संकट ने न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि कृषि और उद्योगों पर भी गहरा असर डाला है। इसके लिए सरकार, समाज और हर व्यक्ति को मिलकर प्रयास करने होंगे। सामूहिक प्रयासों से ही हम इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो पानी की बर्बादी को रोकना होगा। हर एक बूंद कीमती है और इसे बचाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। कृषि क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना होगा। किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाना होगा। इससे न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। घरेलू स्तर पर भी पानी का उपयोग संयम से करना होगा। हमें अपने घरों में पानी की खपत को कम करने के लिए उपाय करने होंगे, जैसे कि कम पानी वाले शावर हेड्स और पानी बचाने वाले उपकरणों का उपयोग। इसके अलावा जल प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना होगा। आधुनिक जल शोधन संयंत्रों और जल प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव आवश्यक है। भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। जल संसाधनों के उचित वितरण और प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी और जल संसाधनों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना होगा। पाइपलाइनों की मरम्मत और जलाशयों की सफाई नियमित रूप से करनी होगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना होगा ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। सेक्शन 8 सारांश, पानी बचाओ जीवन बचाओ। लीबिया की कहानी हमें यह बताती है कि पानी कितना कीमती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। हमें यह समझना होगा कि पानी एक सीमित संसाधन है और इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। पानी बचाना सिर्फ सरकार या कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपने घरों, अपने कार्यस्थलों और अपने समुदायों में पानी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। याद रखें, पानी ही जीवन है।